हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज, लगभग लास्ट ही कह सकते हैं, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इस चैप्टर के हैं वो इसमें से ही आते हैं। क्वेश्चंस भी ज़्यादातर और फार्मूला भी इसी में है। तो उनसे रिलेटेड मैं 2 वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ, 1.5 समझ लीजिए, चाहे एक लास्ट वाला पूरा है और पिछले वाले का कुछ पोर्शन 3.9 से रिलेटेड था, जो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जीवन सन्स पब्लिकेशंस की बुक में से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो, क्योंकि उन्हीं को कंटिन्यू करने के बाद ही आपको समझ में आएगा जो मैं आज करवाने वाला हूँ, नहीं तो आपको ये ऊपर से जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो फ़ायदा आपका इसी में है कि आप लास्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा देन प्रूव दैट tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस। क्लियर, शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है। tan अल्फा को वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, tan अल्फा की जगह लिख लिया आपने 3/2 tan बीटा, कैसे 2 डिवाइड में ले आए। ठीक है, अल्टरनेट हो सकते हैं इसके, ये नहीं कि मेरी तरह ही करना है। आप चाहें तो 2 tan अल्फा की वैल्यू और कहीं पे बन रही है इस क्वेश्चन में, तो उसकी जगह पे आप वैल्यू भी रख सकते हैं उसकी। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू 3/2 tan बीटा कर लिया है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा रख दिया। तो tan अल्फा की जगह पे 3/2 tan बीटा कर दिया, जहाँ पे भी tan अल्फा था मैंने बीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो राइट हैंड साइड आपकी देख सकते हैं क्या आ जाएगी, सॉरी इसके जो सॉल्यूशन आएगा जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का वो क्या आ जाएगा, 1/2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस 3/2 tan स्क्वायर बीटा। लेकिन आप देखेंगे ये तो राइट हैंड साइड तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व तो कर दिया बट वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, तो घबराने की बात नहीं होती। ये मत टेंशन लीजिएगा कि ये तो गलत हो गया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, साथ ही आप जहाँ तक भी आप कर सकते हो सिंप्लीफाई वहाँ तक कर लीजिए। उसके बाद आप राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड को सोल्व करते करते अपने आप वो स्टेप आ जाएगा जहाँ तक आप फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड से पहुँचे थे, जहाँ तक वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड से भी आ जाएगा। देखिए कैसे, तो फटाफट से करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड थी sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा। अब आइडेंटिटी दोनों की लगा दी मैंने, sin 2 बीटा की और cos 2 बीटा की। कैसे आई वो आपको पता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लगा दिया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ चुका है, लेकिन ये तो अलग था। तो आपने एक चीज़ नोटिस करें कि दोनों को इक्वल कैसे दिखाएं। इक्वल दिखाने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे 4 है, डिनोमिनेटर देख सकते हैं अकेला 4 है, यहाँ पे 1 है। तो या तो वहाँ पे 4 बनाओ या यहाँ पे 1 बनाओ, एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को इक्वल दिखाना है तो आप एक चीज़ कर लीजिए, या तो इसको 4 बना लीजिए यहाँ पे, या इसको 1 बना लीजिए। तो मैंने क्या कर रखा है, आप ये भी कर सकते हैं, इसको भी 4 बना सकते हैं। कैसे, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करके। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन आई है 4 ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो भी यही आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अल्टरनेट। अब दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको भी 1 बना सकते हैं 4 की जगह। कैसे, 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड कर दिया, तो 2/4 आप जानते हैं 1/2 आ जाएगा। 1/2 tan बीटा, देखिए मैच कर चुका है, न्यूमरेटर तो मैच कर गया। अब डिनोमिनेटर देखिए क्या है, 4/4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6/4 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, tan स्क्वायर बीटा एज इट इज। तो देख सकते हैं जो फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो हमने सोल्व किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो 1 और 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वल आ चुकी है। तो हेंस वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8x इज इक्वल टू 2 cos x। मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुश्किल है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बट इजी है। ध्यान रखिएगा कैसे। देखिए क्या करना है आपको, 2 यहाँ पे अंदर, सबसे अंदर वाला जो 2 है, ये वाले 2 देखिए, ये कॉमन निकाल दीजिए यहाँ से। ठीक है, इस रूट का के अंदर जो 2 है ये कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे आ गया 1 प्लस cos 8x, और 1 प्लस cos 8x होता है 2 cos स्क्वायर 4x, एंगल का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो देखिए 2 + 2 एज इट इज़ है, प्लस यहाँ पे 4 आ गया। अब ये 4 है तो 4 को रूट से बाहर आप ले जा सकते हैं, पता है आपको, 4 को रूट के बाहर लेके जाएंगे तो 2 बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 और स्क्वायर हट जाएगा, cos 2x बचेगा, तो 2 cos 2x आ जाएगा।
फिर से 2 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, 2 फिर से कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस कोस 4x फिर से बच जाएगा, 1 फिर से वही फॉर्मूला फिर से लग जाएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है था, 1 प्लस कोस 4x, तो 1 प्लस कोस 4x होता है 2 कोस स्क्वायर 2x, एंगल का फिर से हाफ करना है। तो 2 इंटू 2 फिर से 4 हो गया, 4 को फिर से रूट से बाहर लेके आएंगे तो फिर से 2 बन जाएगा। देखिए रूट से बाहर 2 बन चुका है, रूट इसका हट चुका है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 रूट थे, यहाँ पे एक ही रूट बचा हुआ, क्योंकि एक रूट हट चुका है। क्यों हट गया, 2 इंटू जा 4, 4 का रूट 2 हो चुका है, कोस स्क्वायर 2x था उसका भी रूट हट चुका है स्क्वायर से रूट, तो वो कोस 2x बच चुका है। ठीक है, तो देखेंगे स्टार्टिंग में आपके 3 रूट्स चल रहे थे यहाँ तक, फिर यहाँ पे आके 2 हो गए, यहाँ पे 2 रहे, फिर यहाँ पे 1 हो गया। मतलब इस तरह से करते जाना है, एक एक हटता जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटता जाएगा। अब फिर से 2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस कोस 2x यानी कि 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर x, यानी कि 2 इंटू 2 फिर से 4 हो गया, 4 का रूट फिर से आएगा आपका 2, और कोस स्क्वायर x का रूट करेंगे तो कोस x आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 कोस x, और यही है आपका राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप पहले कर चुके हैं, पहले करवा चुका हूँ मैं ये क्वेश्चन, लेकिन इसका अब तरीका बदल जाएगा। क्वेश्चन का तरीका ये मतलब ये नहीं है कि यही करना है आपको, वो भी कर सकते हैं जो पहले सिखाया था, पिछले 3.6 एक्सरसाइज में आया था वो। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अल्टरनेट आ गया आपके पास। तो यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर पाई बाई 8 को लिख लेंगे 1 प्लस कोस पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x बाई 2, ये उसी से बना है। 2 डिवाइड में ले जाएंगे अगर, जैसे आपको याद होगा 1 प्लस कोस 2x आपको बताया था 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 है ना, एंगल का हाफ करना है, अगर 2x है तो x हो जाएगा, x है तो x बाई 2 हो जाएगा। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगी है, बस 2 जो यहाँ पे होता था वो डिवाइड में लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 नहीं है इसलिए। तो सब जगह यही फॉर्मूला लगा दिया। उसको लगाने के बाद देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 चारों में था, तो 1/2 तो अलग से ऐड कर दिया, तो ये तो 2 बन गया, हाफ 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 4 बार आया था, तो ये बन गया 2 प्लस देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 इन कोस के साथ भी है, हर एक कोस के साथ 1/2 है, तो कॉमन निकाल लिया 1/2, तो बचेगा कोस पाई बाई 4 प्लस कोस 3 पाई बाई 4 प्लस कोस 5 पाई बाई 4 प्लस कोस 7 पाई बाई 4। ठीक है, तो अब हमारे पास कोस पाई बाई 4 ये हो चुका है। कोस 3 पाई बाई 4 को लिख लिया पाई माइनस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 को आपको लिखना है पाई प्लस पाई बाई 4, और कोस 7 पाई बाई 4 को लिखना है 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इन सब की वैल्यूज यहाँ पे रखती है। अब देखिए कैसे, कोस पाई बाई 4 एच डी छोड़ दिया, प्लस कोस पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि कोस 180 माइनस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कोस पाई बाई 4। यहाँ पे है कोस पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कोस पाई बाई 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 4 है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो आपके पास ये सारा जीरो पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट सारा जीरो, तो 2 + 0 यानी कि रिजल्ट आपका राइट हैंड साइड 2 आ जाएगा। तो यही था इसका प्रूफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 1 प्लस कोस पाई बाई 8 कोस 1 प्लस इंटू 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8 प्लस इंटू 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 1/8, ये प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं फटाफट से, देखिए कैसे। तो 1 प्लस कोस पाई बाई 8 एज इट इज़, ये एज इट इज़, इसकी जगह पे जो मैंने आपको 3.6 में बताया था कि इसकी जगह में यहाँ पे पेयर बनता है, फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनता है, सेकंड और थर्ड का पेयर बनता है। तो जो ये एंगल है वो इस जैसा इसके साथ पेयर बनाएगा, यानी कि दोनों के दोनों ये सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। ठीक है, या तो सप्लीमेंट्री बनेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, तो दोनों में से एक चीज़ बनेगी, तो इसके साथ इसका पेयर ही बनता है। तो पाई माइनस, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल का सम 180 है, तो पाई माइनस करके सेकेंड एंगल निकल जाएगा। तो 5 पाई बाई 8 को लिख लिया है मैंने पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और कोस 7 पाई बाई 8 को लिख लिया यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 8। अभी हो जाएगा 1 प्लस कोस पाई बाई 8 एज इट इज़, 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 एज इट इज़, 1 प्लस कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 8, और यहाँ पर भी ये पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आ जाएगा 1 माइनस कोस पाई बाई 8। तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इस पे भी a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे भी लग जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर पाई बाई 8, 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 की जगह पे यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि साइन पाई बाई 8 अपॉन साइन 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस साइन को कोस में बदल दिया जाएगा। साइन को कोस में बदलने के लिए आपको पता है 90 का हम लगा सकते हैं 90 का क्राइटेरिया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ पे कोस बनाना चाह रहे हैं, तो इसको कोस में चेंज करने के लिए इसको लिख लेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8।
π/2 माइनस π/8 अगर हम करते हैं तो आपका 3π/8 ही आएगा। ये थोड़े प्रैक्टिस करने की चीज़ है यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपको प्रैक्टिस करके दो तीन बार आप कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। तो ये बन जाएगा कोस π/2 माइनस π/8 यानी कि साइन π/2 माइनस π/8 हो जाएगा कोस π/8। तो ये हो जाएगा आपका साइन π/8 इंटू कोस π/8 का होल स्क्वायर। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 यानी कि 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए या 2 साइन एक्स कोस एक्स बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन 2x, एंगल का डबल करना है, π/8 का डबल करते हैं तो π/4 हो जाएगा। तो यानी कि साइन π/4 1/2 एज इट इज़। तो 1/2 साइन π/4 और साइन π/4 आप जानते हैं 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो आपके पास आ जाएगा 1/2√2 और साथ में स्क्वायर साथ में है तो आपका आ जाएगा, स्क्वेयरिंग करना आपको आता है तो 1/8 आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x देन प्रूव दैट 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। यानी कि cos थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से हम फाइंड करें तो देखें क्या आएगी, 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं जो प्रूव करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 2 cos 3 थीटा यानी कि 2 cos 3 थीटा था तो cos 3 थीटा की आइडेंटिटी आप जानते हैं 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आपके फॉर्मूला में शामिल है जो आपको मैंने बता दिए थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू ये रखनी है और यहाँ पे रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। इसको सिंप्लीफाई आप जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो आएगा x³ प्लस 1/x³। इसी क्वेश्चन को साइन में भी पूछा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे कोस लगाया हुआ है वहाँ पे साइन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 साइन थीटा हो सकता है और यहाँ पे साइन की वैल्यू भी हो सकती है साइन 3 थीटा। तो कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला बस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा उसके, इसमें जो इससे अलग होता है उल्टा होता है थोड़ा इससे, ठीक है। तो बस फॉर्मूला ऐसे ही लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 10a इंटू 10π/3 माइनस a इंटू 10π/3 प्लस a इंटू 10 इज इक्वल टू 10(3a)। तो यानी कि देखिए 10a एज इट इज है, 10a माइनस b होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b और यहाँ पे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। अब यहाँ पर 10a यानी कि 10π/3 है तो 10π/3 जो है वो होता है 1060 डिग्री और 1060 डिग्री होता है √3। तो यानी कि √3 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस √3 10a, इसकी वैल्यू रख दी है मैंने और सिमिलरली यहाँ पर भी यही वैल्यू रख दी है। अब से क्या होगा, ये बन जाएगा ऊपर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, तो a² माइनस b² यानी कि 3 माइनस 10² a। नीचे भी एज इट इज a प्लस बी और a माइनस बी है तो a² माइनस b² यहाँ पे भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 310a माइनस 10³ a अपॉन 1 माइनस 310² a। और ये आपको जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखे हैं बुक में भी है आपके, ये आपका फॉर्मूला था 10(3a) के लिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 10(3a), यही था आपको जो प्रूव करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है sin 3a प्लस sin 2a माइनस sin a इज इक्वल टू 4 sin a cos a/2 cos 3a/2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले पिछले एक्सरसाइज में आ चुके हैं। जैसे अगर मान लीजिए 3 पार्ट्स हैं अगर क्वेश्चन के अंदर तो आप फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनता है, मतलब कोई फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो फर्स्ट और लास्ट पे लगाते हैं। अगर 4 पार्ट होते हैं तो फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड पे पेयर बनता है, मतलब जिन पे फॉर्मूला हमें लगाना होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और लास्ट को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, sin 3a माइनस sin a इसको मैंने एक साथ ले लिया प्लस sin 2a इसको अलग छोड़ दिया बीच वाले पार्ट को। अब ये बन जाएगा sin c माइनस sin d, यानी कि फॉर्मूला लग चुका है 2 cos a प्लस b/2, 2 cos c प्लस d/2 कहते हैं नॉर्मली इसको, और sin c माइनस d/2। तो ये आ जाएगा 2 cos 2a sin a प्लस यहाँ पे sin 2a को बोल देंगे 2 sin a cos a। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 sin a और अंदर बचेगा आपके पास ब्रैकेट में cos 2a प्लस cos a, और cos 2a प्लस cos a जो है वो आइडेंटिटी फिर से cd फॉर्मूला बनता है cos c प्लस cos d का। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर राइट हैंड साइड आ जाएगा जो है आपका 4 sin a cos a/2 इंटू cos 3a/2 और वही है आपका राइट हैंड साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है cos² a प्लस cos² a प्लस 2π/3 प्लस cos² a माइनस 2π/3 इज इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो cos² a की आइडेंटिटी हमें पता है 1 प्लस cos 2a/2 होती है। यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगाई है तो हमें क्या करना है, एंगल का डबल करना होता है। यहाँ पे a है तो यहाँ पे डबल हो गया ना, तो वैसे ही यहाँ पे इसका डबल कर देंगे। तो 1 प्लस cos एंगल का डबल देखिए a का डबल 2a और 2π/3 का डबल होगा 4π/3 अपॉन 2, ठीक है। एज इट इज जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है सेम एज इट इज यहाँ पे माइनस वाले में भी यही फॉर्मूला बन गया है। अब 1/2 1/2 1/2 तीनों में था, ये अलग से बाहर कॉमन अलग से प्लस कर दिया तो वो हो गया 3/2,
ठीक है। प्लस देखिए 1/2 कोस 2a के साथ भी आएगा, अलग अलग अगर हम करते हैं तो 1/2 इसमें भी आएगा, 1/2 इसमें भी आएगा, तो 1/2 कॉमन निकालिए और बचेगा क्या, कोस 2a प्लस 4π/3 प्लस कोस 2a माइनस 4π/3। अब इन दोनों पे आप लगा सकते हैं CD फॉर्मूला। अब CD फॉर्मूला कैसे, देखिए 3/2 एज इट इज़ प्लस हाफ एज इट इज़ कोस 2 एज इट इज़। देखिए यहाँ तक का एज इट इज़ चल रहा है, यहाँ पे कोस C प्लस कोस D, तो 2 कोस C प्लस D/2 करेंगे तो 2a बचेगा, और कोस C माइनस D/2 करेंगे तो 4π/3 ही बचेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा CD फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पे और इस पे, दोनों एक लाइक टर्म्स पे लगाते हैं, जो प्लस एक प्लस में है एक टर्म में और एक टर्म में माइनस पे है, ठीक है। तो इस पर हमने CD फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो 4π/3 जो है उसको बोलेंगे पाई प्लस π/3, बाकी एज इट इज चलता रहेगा। अब कोस पाई प्लस π/3 यानी कि कोस थर्ड क्वाड्रेंट पे ये एंगल लेके गया है 4π/3, यानी कि पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ पे ये वैल्यू बीच की जो साइन, जो प्लस का साइन था वो यहाँ पे माइनस कर दिया है और कोस π/3 बच जाएगा। कोस पाई प्लस π/3 यानी कि माइनस कोस π/3, माइनस बाहर आ चुका है कोस π/3। अब कोस π/3 मीन्स कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री होता है आपका 1/2। तो यहाँ पे जब 1/2 रखेंगे कोस 60 की वैल्यू तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा कोस 2a माइनस कोस 2a, यानी कि कोस 2a से कोस 2a भी कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट में सिर्फ 3/2 ही बचेगा। और यही आपको प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड में कि 3/2 के इक्वल आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin पावर 4 π/8 प्लस sin पावर 4 3π/8 प्लस sin पावर 4 5π/8 और प्लस sin पावर 4 7π/8 इज इक्वल टू 3/2। यानी कि ये जो चार एंगल है ये हमने पिछले वीडियोस में भी किया था और लास्ट जो पार्ट है पिछले क्वेश्चंस उनमें भी किया है हमने ये पार्ट। तो उसमें हमारे पास पता है आपको अच्छे से फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनता है, सेकंड और थर्ड का भी पेयर बनता है। अभी भी मैंने बताया था इस पार्ट में भी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ये जो एंगल है 5π/8 इसको हमने पाई माइनस 3π/8 में कन्वर्ट कर देना है, जो कि हमने पिछले एक्सरसाइजेज में भी किया है और अभी पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने करवाया था। तो इसको पाई माइनस 3π/8 5π/8 ही होता है, तो 5π/8 की जगह पाई माइनस π/8, यानी कि साइन पाई माइनस π/8 हो जाएगा साइन π/8, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, तो ये साइन 3π/8 ही बचेगा। सिमिलरली जो 7π/8 है उसको हमने चेंज कर लिया है पाई माइनस π/8 पे, और साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, तो ये फिर से साइन π/8 ही बच जाएगा। तो देखेंगे ये और ये एक जैसी टर्म है, ये और ये दोनों भी सेम टर्म है, तो डबल हो चुकी है, यानी कि 2 कॉमन निकाल लिया है। 2 कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर π/8 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 होल स्क्वायर, क्योंकि ये डबल थी ना तो 2 टाइम बाहर निकाले तो चारों टर्म इसमें आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, ये पार्ट मैं कई बार करवा चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कई बार। तो 3π/8 को बोल देंगे π/2 माइनस π/8, π/2 माइनस π/8 साइन के साथ है तो वो कोस बन जाएगा, यानी कि कोस π/8 बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा का टाइप का बन जाएगा, क्योंकि π/2 माइनस π/8 आप करेंगे तो 3π/8 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर π/8, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको ये आइडेंटिटी 10th क्लास में नॉर्मली बता दी जाती है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a ये मानना है, b आपको इसको लेके चलना है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, a ये है, b ये था, मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये हमने लगा दिया है। अब साइन स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर π/8 1 हो जाता है, एंगल सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर π/8 कोस स्क्वायर π/8, तो होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर कर दीजिए इसको। तो कंप्लीट का स्क्वायर करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, कौन सा, 2 साइन a कोस a, क्या होता है साइन 2a, ठीक है। 2 साइन a कोस a हो जाएगा साइन 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, इसका डबल करते हैं, π/8 का डबल होता है π/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 जो बाहर था 1/2 बाहर जो 2 लगाया था डिवाइड में उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 2 साइन π/8 कोस π/8 करेंगे तो साइन π/4 होगा, स्क्वायर साथ में है तो स्क्वायर भी हमने ऊपर, देखिए ऊपर स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर π/4, साइन π/4 होता है 1/√2 और स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/2 पहले से ही बचा हुआ है, 1/2 ये वैल्यू आ चुकी है साइन π/4 का स्क्वायर करने से, तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, और बाहर 2 था साथ में, तो 2 इंटू 3/4 और इसका सिंप्लीफाई करें तो 3/2 आ जाएगा। और हमें जो प्रूव करना था वो यही प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड आपकी 3/2 ही आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन 4x इज इक्वल टू 4 साइन x कोस क्यूब x माइनस 4 कोस x साइन क्यूब x
इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन ये करना, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि 4x है तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, हाफ एंगल फॉर्मूला, यानी कि 2 sin 2x cos 2x। अब sin 2x की आइडेंटिटी और होती है 2 sin x cos x, और cos 2x की आइडेंटिटी होती है 2 cos square x माइनस sin square x। अब ये cos 2x के तो वैसे तो 4 आइडेंटिटी होती है, तो ये कैसे पता लगा, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, देखिए 2 पार्ट में आया हुआ है, और दोनों पार्ट में देखिए एक में cos क्यूब है, एक में sin क्यूब है, तो आप समझ गए होंगे cos और sin दोनों वाला ही फॉर्मूला इसमें यूज़ किया जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको आगे, तो आपका राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 5x इज इक्वल टू 16 cos 5x माइनस 20 cos क्यूब x प्लस 5 cos x। तो इसमें हम एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, इस ट्रिक के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेंथी चला जाएगा। वो क्या है, आपको cos x प्लस करना है, cos x माइनस करना है, तो ये हो जाएगा cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी माइनस cos x एज इट इज, तो ये 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 माइनस cos x, तो यहाँ पे cos 3x की आइडेंटिटी एक और लग गई है, और cos 2x की आइडेंटिटी ये वाली लगा दी है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन, वो आपका सारा जो आंसर जो कोस में चाहिए था वो आ चुका है, तो यही था आपका राइट हैंड साइड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है tan 5x प्लस tan 3x अपॉन tan 5x माइनस tan 3x इज इक्वल टू 4 cos 2x cos 4x। तो सबसे पहले इसको साइन कोस में चेंज करते हैं। साइन कोस में चेंज करेंगे तो जो एलसीएम आएगा दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का सेम आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपका राइट हैंड साइड पे जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये वही है जो एलसीएम आने के बाद, कटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है। तो ये आ जाएगा sin 5x cos 3x प्लस cos 5x sin 3x अपॉन sin 5x cos 3x माइनस cos 5x sin 3x, यानी कि sin a प्लस बी ऊपर बन जाएगा, sin 5x प्लस 3x यानी कि sin 8x, और नीचे जो पार्ट बनेगा वो फॉर्मूला बन जाता है sin a माइनस बी यानी कि sin 2x। अब sin 8x का आइडेंटिटी मैंने यूज़ कर ली हाफ एंगल फॉर्मूला वाली, तो वो आएगा 2 sin 4x cos 4x, ठीक है, 2 sin 4x cos 4x अपॉन sin 2x। तो यहाँ पे sin 4x की फिर से आइडेंटिटी लगा दी, तो आपकी आएगी 2 sin 2x cos 2x और cos 4x एज इट इज, नीचे sin 2x से sin 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिजल्ट बचेगा वो आपका फाइनल आंसर है, दैट इज 4 cos 2x cos 4x, वही है आपका राइट हैंड साइड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा बनता है कि अगर आपके पास सपोज जैसे क्वेश्चन में हाफ एंगल में पूछा जाए कोई वैल्यू, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछ लिया जाए, तो 22.5 नॉर्मली देखा जाए तो टेबल में आपको कहीं नहीं नजर आएगा 22.5, लेकिन थोड़ा सा हम अगर ध्यान से सोचे तो उस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए साइन 22.5 को सिंप्लीफाई करें तो इतना तो सभी जानते हैं 45/2 बन सकता है आराम से, इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करें तो साइन 45/2। इसको जैसे आप समझेंगे साइन 45/2 की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो वो देखिए आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कई बार, साइन x/2 हाफ एंगल फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो ये आपको कई जगह हमने यूज़ किया पिछले क्वेश्चंस में भी। तो साइन स्क्वायर को यूज़ होते हैं नॉर्मली, तो वो रूट नहीं होता, तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर की वजह साइन का यूज़ किया तो रूट लगा देंगे, तो साइन x/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस x/2। तो यानी कि यहाँ पे जब मैं x की जगह पे 45 रख दूँ यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर, तो आपका ये क्वेश्चन वही बन जाएगा जो हमें चाहिए है। तो साइन 45°/2 जो होगा 45/2 डिग्री, वो इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 45/2 और स्क्वायर रूट, यानी कि 1 माइनस कोस 45 1/√2 डिवाइड बाई 2 और रूट साथ में, तो √2 - 1 अपॉन 2√2, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है साइन 22.5 की। बस इतना ही था। ऐसे सपोज मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो फिर वही बात है, देखिए आपको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 135/2। तो 135/2 हम कह रहे हैं तो सिंपली वही सेम, जैसे यहाँ पे साइन होता है पीछे माइनस होता है, कोस होता है तो प्लस होता है, तो वो फॉर्मूला वहीं लगाया, कोस x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस x होल डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट साथ में है। तो आप इसकी वैल्यू रख देंगे कोस, यहाँ पे x की जगह रख देंगे 135 इस फॉर्मूला में, तो आपका वही आ जाएगी वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे कोस 135 की वैल्यू निकालने के लिए कोस 180 माइनस 45 कर देंगे, और कोस 180 माइनस 45 होता है माइनस कोस 45, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस कोस 45 है, तो यहाँ पे कोस 45 1/√2 होता है, आप जानते हैं, तो 1/√2 यहाँ पे, तो 1 माइनस 1/√2 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन 2√2 रूट, यानी कि ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। हाफ एंगल के लिए अगर आपकी कोई वैल्यू पूछी जाए तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं इन क्वेश्चंस के लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो एंगल्स हैं वो वही होंगे जैसे मैंने आपको करवाए थे। 18 के मल्टीपल की वैल्यूज़ क्या क्या होती है, साइन 18 कोस 18, साइन 36 कोस 36, साइन 72 कोस 72, साइन 54 कोस 54। तो इनकी वैल्यूज़ मैंने आपको करा दी थी। मेनली दो ही वैल्यू याद रखनी थी, बाकी तो प्लस माइनस का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो शुरू करते देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन कैसा होगा, यहाँ पर है क्वेश्चन है आपका कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इज इक्वल टू
प्रूव करना है √5 + 1/8। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। 3.6 के जो स्टार्टिंग जो फॉर्मूला की हुई थी, जहाँ से फॉर्मूले हमने स्टार्ट किए थे उनमें से आया था। स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज में देख लीजिएगा वीडियोस में। तो ये था cos² x - sin² y, ये होता है cos a + b × cos a - b। ये आइडेंटिटी मैं बता चुका हूँ। 3.6 जो स्टार्टिंग हमने की थी फॉर्मूला की, वहाँ पे आया था। तो cos a + b यानी कि 48 + 12 यानी कि 60 × cos a - b यानी कि 48 - 12 यानी कि 36। तो cos 60 cos 36, cos 60 आप जानते हैं 1/2 होता है। cos 36 की वैल्यू आपको लास्ट वीडियोज़ में मैंने बता दी थी, √5 + 1/4 होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो √5 + 1/4 2 × 8 होता है, आप जानते हैं। तो ये आपका राइट आ जाएगा, राइट हैंड साइड जो भी है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए कि sin² 72 - sin² 36 क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रूव करने आ जाए या फाइंड करने आ जाए, तो कोई भी हो जाए। जैसे पिछले में तो प्रूव करके दिखाई, अब हमने हो सकता है मान लीजिए फाइंड करने के लिए कह दिया जाए, तो हम क्या करेंगे। तो फिर से वही क्वेश्चन आता है, ये भी वही उन्हीं फॉर्मूला में से बेस्ड है। स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले आए थे ट्रिग्नोमेट्री के आपके, तो उन्हीं में एक फॉर्मूला था sin² x - sin² y। sin² x - sin² y होता है sin x + y × sin x - y, यानी कि sin a + b यानी कि x + y का मतलब इन दोनों को प्लस करना है, इंटू साइन इन दोनों को माइनस करना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 108 आ जाएगा, 72 + 36, और इसको माइनस करेंगे तो 36 ही आएगा। तो साइन 108 को लिख लेंगे 90 + 18 और साइन 36 एज इट इज़। तो 90 + 18 साइन के साथ है तो 90 पे चेंज हो जाता है, आप जानते हैं, कोस बन जाएगा। तो कोस 18 बन जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, साइन की वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपका वैल्यू बन चुकी है कोस 18 डिग्री साइन 36 डिग्री। अब ये वैल्यूज़ आपको पहले बताई हुई है मैंने। कोस 18 होता है √10 + 2 √5/4, और आपके पास साइन 36 जो होता है वो √10 - 2 √5/4 होता है। अब रूट के अंदर देखें तो आप दोनों मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो रूट के अंदर दोनों की देखिए, ऊपर न्यूमरेटर ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। तो रूट के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, a + b और a - b, तो होता है a² - b², यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100 - 2 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 20 होता है। तो 100 - 20 और 4 4 × 16 एज इट इज़। तो √80 हो जाएगा ऊपर डिवाइड बाय 16। अब √80 की जो प्राइम फैक्टर आप बनाएंगे तो उसको आप देखेंगे तो सोल्व करेंगे तो, या फिर वैसे याद रख लीजिए 80 है तो 16 × 5, 16 × 5, 16 रूट से बाहर आ जाएगा 4 बन जाएगा, और √5 एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो ये आ जाएगा 4 √5, √80 की जगह 4 √5 डिवाइड बाई 16। तो 4 4 × 16 आप जानते हैं, तो √5/4 यही है इसका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आप चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है ये, इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। लास्ट टॉपिक है, समझ लीजिए इसका। तो फटाफट से कर लेते हैं। देखिए क्या है, sin 12 डिग्री sin 48 डिग्री sin 54 डिग्री = 1/8 प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अगर आप देखें तो 12 48 54 इनमें से एक वैल्यू ऐसी है जिनकी वैल्यू हमें पता है। क्या है वो? 18 का मल्टीपल जो भी है उसकी वैल्यू हमें बताई थी मैंने आपको। 18 36 54 72 इनकी वैल्यू जो आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, इसको छोड़ दीजिए अलग, क्योंकि हमें पता है तो डायरेक्टली वैल्यू रख दी जाएगी। प्रॉब्लम किस में आएगी? 12 और 48 में। ना तो 12 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना, 12 का मल्टीपल हमने कोई देखा ही नहीं। 18 का मल्टीपल तो हमने निकाल लिया, बट 12 का मल्टीपल नहीं देखा था, ना ही 48 आया था वहाँ पे कहीं पे। तो हम क्या करेंगे, इस पर आइडेंटिटी लगा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 sin a sin b, 2 sin a sin b होता है cos a - b माइनस cos a + b। ठीक है, cos a - b माइनस cos a + b, यानी कि cos 36 माइनस cos 60 और sin 54 एज इट इज़ छोड़ दिया है। ठीक है, बाहर 1/2 यानी कि 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई जो किया था वो बाहर लगा हुआ है। तो साइन cos 36 की वैल्यू आपको मैंने बता चुका हूँ पहले पिछले वीडियो जहाँ पे मैंने प्रूफ भी बताया था इनका। तो √5 + 1/4 माइनस cos 60 होता है 1/2 इंटू sin 54, जैसा कि मैं बता चुका हूँ इनकी वैल्यू हमें पता है √5 + 1/4 होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 - 1/4 आएगा एलसीएम लेने से, और ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो ये है a - b और ये a + b, a² - b², और √5 का स्क्वायर करेंगे 5 बन जाएगा, -1 करेंगे 4 हो जाएगा। 4 4 × 16 2 × 32, यानी कि 4/32 यानी कि 1/8। और यही था आपको जो प्रूव करना था कि जो इसकी वैल्यू है वो आएगी 1/8। यही था इसका लास्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।